हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हो मेरी शादी की दोनों तस्वीरें लगी हुई, एक रिसेप्शन की है और दूसरी मेरी शादी की है। तो आद्या ना डेली फ़ोटोज़ को देखती है और कोई ना कोई क्वेश्चन मुझसे ज़रूर करेगी कि मम्मा ये पापा हैं, आप हो, आपकी फ़ोटो लगी है, आप पापा क्या बने हुए हैं। तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि हम उस टाइम पर कहाँ थे। तो आद्या का क्वेश्चन यही होता है कि मैं उस टाइम पे कहाँ थी। और अभी बज रहे होंगे 2। मैं यही सिंपल सा सूट मैंने वेयर किया हुआ है और मैं कहीं जा रही हूँ। तो आपको बता देते हैं, हमारे घर के सामने आज भंडारा है बजरंगबली का और शनिवार है आज का दिन। आज शनिवार है, शनिवार को बजरंगबली का भंडारा है। तो सभी लोग यहाँ कॉलोनी के सब लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने और हम भी दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे। तो बस उसी के लिए तैयार हूँ। और मॉर्निंग में मैंने आज खिचड़ी बनाया हुआ था क्योंकि सैटरडे को यूजुअली खिचड़ी बनाना चाहिए। तो मैंने उड़द दाल की खिचड़ी बनाई थी और इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो खाना पीना हो चुका है, लेकिन हाँ, प्रसाद लेने तो जाना ही जाना है। मैं वेट कर रही हूँ अनीता भाभी का और प्रिया दीदी का, क्योंकि जब सब लोग साथ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो लोग आ जाएं तो फिर मैं जाऊँ। और आज वेदर ने काफ़ी लुका छुपी खेली। पहले बाहर टेंट वगैरह लगा हुआ था, बट बीच में इतना तेज़ वाली आंधी आई, वही 11:30 से 12 बजे के बीच में बहुत तेज़ आंधी थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो इन्होंने विंडो वगैरह भी खोल दी थी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी घर के अंदर आ गई है। मैं सोच रही थी साफ़ सफाई अब शाम तक करूँगी, क्योंकि अभी तो तुरंत ही मैंने मॉर्निंग में किया हुआ था और अभी मन नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, इतनी गंदगी देख के लग रहा है वहाँ से आने के बाद ना फिर सीधा सफाई अभियान मेरा चालू होगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम घर के बाहर आ गए हैं और देख सकते हो अनीता भाभी भी आ रही हैं। और थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ आंधी आई थी, साथ ही साथ बारिश भी हो गई थी और यहाँ पे चल रहा था भंडारे का कार्यक्रम। तो पहले बाहर ही टेंट वगैरह सब लगाया गया था, लेकिन आंधी के कारण और बारिश के कारण ना फिर इसको शिफ्ट किया गया। तो अभी भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और लखनऊ में बजरंगबली का जो भंडारा होता है जेठ मास में, यानी मई के मंथ में जो भंडारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो मंगलवार को 4 या 5 मंगलवार जितने भी पड़ते हैं महीने में, जेठ के महीने में कभी 4 पड़ जाते हैं, कभी 5 पड़ जाते हैं। तो उन 5 मंगलवार को तो जगह जगह भंडारे होते ही होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन भी बजरंगबली का पाठ और भंडारा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इसकी, बड़ा मंगल की। इसको बड़ा मंगल और जेठ के महीने के जो बड़े मंगल होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं। और यहाँ पे सभी लोग हमारी कॉलोनी के भी आ गए हैं। तो अभी जो यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, तो सब लोग यहाँ पे टीका लगा देते हैं हनुमान जी को और प्रणाम कर लेते हैं। फिर उस यहाँ पे ना सुमन भाभी आद्या के टीका लगा रही हैं। मैं भी टीका लगा चुकी हूँ बजरंगबली को और सभी लोग एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भंडारे का जो प्रसाद है वो ज़रूर ही खाना चाहिए और इसमें किसी का कोई निमंत्रण नहीं होता। जो भी भंडारे में जा सके, भंडारे का प्रसाद ले सके, ज़रूर उसको लेना चाहिए। तो अभी हलवाई लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बन रही है कचौड़ी और कद्दू आलू की सब्ज़ी। और वैसे कद्दू आलू की सब्ज़ी किसी को नहीं पसंद आती है, लेकिन जब भंडारे में बनती है तो उसका स्वाद पता नहीं कितने गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है गर्मा गर्म कचौड़ी और कद्दू की सब्ज़ी, मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो सभी को आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चों को मैं ये देखती हूँ कि अक्षत है, आद्या है, इन लोग को घर में कद्दू की सब्ज़ी बना दो, इन लोग को बिल्कुल भी नहीं छूना है। लेकिन भंडारे की जो कद्दू की सब्ज़ी होती है उसका स्वाद ना इनको बिल्कुल अलग ही लगता है। और जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर लगता है कि बस आंधी पानी ना आए, तो वही हो रहा है। आंधी पानी अगर आना शुरू हो जाता है ना, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है।
हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे। हवा के कारण ना पूरे दुपट्टे वगैरह सब ना, कुर्ते सूट इतना ज़्यादा उड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सा वेदर हो रखा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम। और ये देखिए पूड़ी और सब्ज़ी कद्दू की, तो यही है भंडारे का प्रसाद, और प्रसाद हमने ले लिया है। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर हवा में ही खड़े थे, यहीं पर खड़े होकर के खाते भी है प्रसाद। फिर अंदर हॉल में चेयर वगैरह लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो आराम से ही बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे सुमन भाभी, अनीता भाभी सब लोग मेरे साथ हैं, तो हम लोग अभी यहाँ हॉल में अंदर आ गए हैं। तो यहाँ चेयर में बैठ के आराम से हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। और सच में इस खाने से ज़्यादा टेस्टी कोई खाना नहीं होता। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भंडारे का खाना पसंद होता है। भगवान का भोग लगने के बाद ना प्रसाद का स्वाद ना 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रिया दीदी भी आ गए हैं बच्चों को लेकर के, और आज शाम को मुझे कहीं जाना भी है। हस्बैंड जी आए थे, वो प्रसाद लेकर के पहले ही चले गए हैं, और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ प्रसाद, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं जा कर के वहीं पर खाऊंगी, मुझे वहीं पर मज़ा आती है। और अभी शाम को हम लोग को थोड़ा शॉपिंग पर भी जाना है हस्बैंड के साथ, मौसी के घर भी जाना है, काम है, क्योंकि मम्मी ने वहाँ से कुछ मिठाई वगैरह भेजी थी जो मौसी के घर मुझे पहुँचानी है, रसगुल्ले वगैरह, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो अभी मैं शाम तक मौसी के घर जा कर के पहुँचा दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भंडारे का कार्यक्रम ज़ोर शोर से चल रहा है। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हमें घर भी जाना है और मौसी के यहाँ भी जाना है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और 6 बज रहे हैं, और मैं आई हूँ परी के घर। ये देखो अमोली, काले काले सब दिख रहा है। हाय गाइस बोलो। ये सब काले काले दिख रहा है, अब गोरे दिखे लाइट में आने के बाद। ये पंप लेके कहाँ जा रही है? और अभी हम चलते हैं बाहर, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो शाम का टाइम है, तो आजकल गर्मियों में ना शाम को ही बाहर निकलने लायक रहता। अमोली स्कूल ऑफ हुआ कि नहीं? ऑफ हो गया। ओके, नमस्ते मामा जी। बस अपने काम में लगे। सब जा रहे हैं साइकिल चलाने ना। हाँ हाँ हाँ, बोल लो बोल लो बोल लो, इनसे मिल लीजिए। ये है रुद्र, हमारी कॉलोनी के डॉन। हमारी कॉलोनी का डॉन है। से बाहर के आए हैं बात करने के लिए। साइकिल स्टैंड में नहीं थक गए हो का? तुम कहीं खाना नहीं देती? खाना देती हैं। देती हैं? देती। अच्छा, ऊपर गोईठा रखा हुआ है, जाइए उस पर खाना बना लीजिए। अरे बच्चा काहे वाली काटना है, काहे घूमे गाड़ी भारी। दादी लकड़ी ऊपर रखी है, एक तो चूल्हा बढ़िया इंतजाम कर लेना तो चूल्हे। और उसके बाद हम परी के साथ आ गए हैं बाहर। और आपको एक गुड न्यूज़ बताऊं, परी स्कूटी चलाने लगी है, बहुत ही अच्छी स्कूटी ये ड्राइव करने लगी है। और मैं भी स्कूटी चला लेती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है स्कूटी चलाने में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो बस मैं डर के कारण नहीं चला पाती हूँ। बट परी को चलाते देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और परी को मोमोज खाना था, तो हम लोग उसको लेकर के यहाँ बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे वृंदावन गेट के पास ना बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड की शॉप्स लगी रहती शाम को। मोमोज हो गया, उसके बाद छोले भटूरे, डोसा, पाव भाजी, यहाँ पे सारे स्टॉल लगे रहते हैं। आराम से बैठिए बाहर, टेबल चेयर, और हवा भी लीजिए और आराम से खाइए पीजिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे परी ने फ्राइड मोमोज मंगवाए हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं, तो ये ना बिल्कुल खा नहीं पा रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा देर ठंडा हो जाने दो, फिर आराम से बैठ करके खाएंगे। और रोड का नज़ारा आपको दिखा दे रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। और शाम के समय ही ना लोग अब रोड पे दिखते हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो इतनी ज़्यादा धूप होती कि कोई भी बाहर नहीं दिखता है। और वहाँ से शादी से आने के बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो शादी के बाद तो ये सब होता ही होता है। तो बस वही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसके कारण मन कुछ नहीं करता, पर ब्लॉगिंग करने का मन तो करना ही, बनाना ही पड़ता है। तो ब्लॉग बनाने लगी हूँ मैं। और उसके बाद सबको पीना था जूस, तो यहाँ पर हम लोग गन्ने वाले जूस
गन्ने का जूस पीने सब लोग आ गए क्योंकि आद्या को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर एंड अच्छे से ब्लॉग के साथ